साथियों, पुरुष आयोग जब तक नहीं बनता तब तक और बहुत से जो तरीके हैं अपने बचाव के, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उसके लिए आप सलाह लीजिए अच्छे एडवोकेट से, और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको आप अपने ध्यान में रख के कोर्ट में जाइए। पुरुष आयोग नहीं है और पत्नी ने झूठा आरोप लगा दिया डोमेस्टिक वायलेंस वाला का, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। थैंक्स। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा करते हैं तो हमें पत्नी का ख्याल आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो पत्नी के साथ होती है, हो सकती है, और इसी को लेके वो जब पुलिस में एफआईआर कराती है तो कोर्ट में जो केस चलता है उसमें वर पक्ष यानी कि पुरुष फंस जाता है। एक तो वो पहले ही एफआईआर होते ही, पत्नी के शिकायत करते ही जेल में चला जाएगा, उसके घर वाले जिनको भी वो नामजद करेगी जेल में चले जाएंगे। तो ये कहना गलत है कि पत्नी ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा सकती है। पुरुष भी करा सकते हैं। बहुत से पुरुष अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित होते हैं, दुर्व्यवहार होता है उनके साथ हिंसा होती है, मार पिटाई होती है, उनको झाड़ू से भी मारा जाता है और कई बार वाइपर भी टूट जाते हैं इस मारामारी में। और ये दोनों ही नहीं, पति के माता पिता यानी कि बहू के, लड़की के ससुराल वाले सास ससुर यानी, वे भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं, क्योंकि एक तो वो आयु के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरे उनकी बहू कम उम्र की होने के कारण उन पर हावी हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है? डोमेस्टिक वायलेंस वो चीज़ है जो कि मार पिटाई के अलावा भी बहुत कुछ होती है, जैसे घरेलू हिंसा। किसी को खाना ना देना हिंसा है, किसी को चैन से बैठने ना देना हिंसा है, और बेगारी कराते रहना, सारा दिन काम में लगाए रखना, ये हिंसा है। ये सब घरेलू हिंसा के पहलू होते हैं। ये नहीं है कि घरेलू इसका मतलब है कि मार पिटाई हो गई, पीट डाला, चोट पहुंचा दी। डोमेस्टिक वायलेंस में ये सब भी आते हैं। अगर किसी को, बहू को घर में बंद कर दिया जाए, या वो अपने पति को बंद कर दे, या पति के काम पर चले जाने के बाद सास ससुर को बंद कर दे, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के बातें में आते हैं, पक्ष में आते हैं। अब कई बार क्या होता है, बहू जो है वो अपने सास ससुर, देवर वगैरह का, जेठ का, उसके परिवार का नाम भी लगा देती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या उसको अपमानित किया जाता है। तो यदि एफआईआर से उनका नाम कटवा दिया जाए तो कैसा रहे? कई पक्ष हैं जिनके ऊपर कानून में विचार किया जाता है। जैसा कि शुरू से चला आ रहा है, बहू को निरीह प्राणी समझ लिया जाता है, क्योंकि
वो अकेली अब एक परिवार का मेंबर बनने के लिए शादी के बाद आ जाती है, तो जैसे वो दुश्मनों में घिरी हो, इस तरीके से कानून उसकी रक्षा करता है। लेकिन उसके साथ जो अच्छाई होती है उसकी सुनवाई कुछ नहीं होती है कि उसको कितनी इज्जत से रखा जाता है, और वो अपने लिए कुछ पैसा ऐंठना चाहती है, जो कि शादी से पहले से ही उसके माँ बाप ने उसकी प्लानिंग बना रखी है। तो उसके लिए वो ग्राउंड पैदा करती है, आए दिन बहाने से लड़ेगी। कईयों को तो ये कहते सुना है कि उनकी बहू थाली पतीले कटोरियाँ उठा उठा के खुद ही आंगन में फेंकेगी और फिर घर के दरवाजे खोल के बाहर निकल के रोने लगती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कुछ कहे ना कहे, लोगों को यही अंदाज़ा होता है कि लड़की को पीटा गया है, तो उसकी कानून में ज़्यादा सुनवाई होती है। इसीलिए अब जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं जिसमें कि बहुएं आए दिन झूठे केस कर रही हैं, फेक एफआईआर लॉन्च कराती हैं, तो वो लोग जो इस बात को नहीं जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वे सोचते हैं कि लड़की पे झूठे आरोप लग रहे हैं और वो जो कह रही है वो सच्चाई है। यदि कोई पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा देती है तो क्या होगा, किसको भुगतना पड़ेगा? यदि उस केस में से एफआईआर से अपना नाम हटा दिया जाए तो उसके लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बहू है वो झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही है। अब जब नाम उसने बाई चांस हमने निकलवा लिया लड़के वालों का, तो अब क्या करना चाहिए? इसके लिए तो यही है कि उसके खिलाफ डिफेमेशन का सूट दायर किया जाए, दावा, जो कि डिफेमेशन होता है, मानहानि हुई, उसका केस दायर किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता कब है, ये भी सोचने वाली बात है। समझने के लिए ये देखिए कि जब एक ही रसोई में, एक ही छत के नीचे, एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं, तब डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। अब ये रहना, चाहे एक परिवार में रिश्तेदारी हो, भाई बहन, माँ बाप या पति पत्नी, ये लिविंग रिलेशनशिप में जो रहते हैं उन पे भी लागू होता है, लेकिन वो परमानेंट इकट्ठे रहने चाहिए या कभी रहते रहे हैं। लेकिन सपोज़ करो कुछ टाइम के लिए कोई रिश्तेदार किसी के घर आ गए, तो वे डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं पे लगेगा जो कि एक छत के नीचे एक किचन में खाना बनाते खाते हैं। साथ तो पड़ोसी भी रहते हैं, लेकिन सेम किचन नहीं है। सेम किचन में रहना, खाना पीना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अच्छा ग्राउंड बनाता है। अब बाई चांस पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना नाम उसमें से निकलवाएं। इसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा नहीं लिया और ये झूठे आरोप लगा रही है। इस चीज़ को आपको केस के दौरान कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि आप
आरोपी नहीं है, आप पे झूठा ब्लेम लगाया गया है, एलिगेशन फॉल्स है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपना नाम निकालने के लिए यह सिद्ध करना पड़ेगा कि पत्नी की किचन अलग है, उसको अलग कर दिया गया था, या तो वो दूसरे फ्लोर में या दूसरे किचन में रहती है, कमरे में रहती है, या उसको कोई रेंट वाला मकान लेके दिया गया है, वो उनके परिवार के साथ नहीं रहती है। जब वो उस किचन में खाना बनाती नहीं, खाना उसका खाती नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है। अब वो कहेगी कि मैं उधर गई थी तो उन्होंने पीटा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता है। अगर वो टेम्परेरी गई है, टेम्परेरी जाने से कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 में एक एप्लीकेशन देके अपना नाम केस से निकलवाया जा सकता है। जब नोटिस या सम्मन कोर्ट का आता है कि ऐसे ऐसे इस डेट को हाजिर हो, तो आप तुरंत सेक्शन 25 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेते हुए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ये केस आप पे झूठा लगाया गया, आप उसमें से अपना नाम निकलवा सकते हैं। अब घर के जो सदस्य हैं जिन पे भी केस दर्ज करा दिया गया, उनका नाम डाल दिया गया कंप्लेंट में, एफआईआर में, वे लोग ये दिखाएं कोर्ट को कि वो लोग उस घर में रहते ही नहीं है। हो सकता है कोई विदेश रहता हो, कोई दूसरे प्रदेश में रहता हो, नौकरी के लिए आजकल लोग अलग रहते ही हैं, ठीक है। और ये भी है कि घर में कलेश होने की वजह से वे लोग पहले से ही अलग रहने लगे थे। आप ये भी दिखा सकते हैं कि लड़का और बहू जो है शादी के बाद ही अलग रहने लगे थे, क्योंकि बहू घर में सबके बीच रहना नहीं चाहती थी, अलग रहना चाहती थी। और कभी कभी वो लोग संडे को, सैटरडे वाला को आ जाते थे। तो आप ये दिखाइए और डेट का ध्यान रखिए कि डेट उसने कौन सी डाली है घरेलू हिंसा होने की। उस डेट को आप अपने आप को नौकरी और अपनी दुकान वाला काम के लिए या किसी की पार्टी में या किसी से मिलने के लिए बाहर गए हुए हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कोर्ट में कि आप उस टाइम घर पे नहीं थे, आपके ऊपर झूठा क्लेम डाला गया है। इस तरीके से आप अपने नाम से अपने भाई, देवर, जेठानी, जो भी मतलब ये हैं जिनके पति पत्नी के रिश्ते के अलावा जितने हैं, उनको दिया जाए। और माँ बाप दिखा सकते हैं कि उनमें शारीरिक ताकत इतनी नहीं है कि वो बहू को पीट सके, बहू ही उनको कई बार धक्का देके गिराने की कोशिश करती रहती है और उनको धमकी देती है कि बाहर फेंक देंगी। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप अपने आप को उस घर से जहाँ की डोमेस्टिक वायलेंस होने का कहा गया है, उस घर से आप अपने आप को अलग दिखाइए या गैर हाजिर, एब्सेंट थे आप घर से। कई बार पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ किसी दूसरे शहर में केस दायर कर देती है, तो पति और उसके परिवार वालों को वहाँ डेट ऑफ हियरिंग पे हाजिर होना पड़ता है। इसके लिए आप दूरी का हवाला दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि घर के जो महिला सदस्य वाला है या दूसरे हैं, वो
दूर रहते हैं और हर पेशी पे आना उनके लिए संभव नहीं है, तो उनका नाम हटाया जा सकता है। आप कोशिश करिए कि जिस जगह उसने, आप बाई चांस आपका एक ही स्थान पे रहते हैं और वही कोर्ट में केस कर दिया गया उसके द्वारा, तो आप ये कोशिश करिए कि अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा किसी और स्टेट में, कोई हरियाणा में, कोई आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कहीं अलग रहता हो, तो उसके द्वारा वो केस उधर ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाए कि ऐसे ऐसे उनका आना जाना बहुत मुश्किल है हर डेट पे। तो इसके लिए आपको पेश होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। धीरे धीरे केस जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है और नाम केस से बाहर हो जाते हैं। बहू ने किसी जगह पे केस दायर कर दिया अपनी सास के विरुद्ध या देवरानी जेठानी के खिलाफ, नंद के खिलाफ, तो वो ये दिखाएं कि वो लोग बहुत दूर रहते हैं और केस आप दायर कर सकते हैं कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए। अब वाइफ कहेगी कि वो लेडीज़ होने के कारण इतनी दूर आ जा नहीं सकती, तो उसके साथ रिटर्न स्टेट में जवाब में ये कहा जा सकता है कि जब तुम लेडीज़ होते हुए केस ट्रांसफ़र होने पे परेशान हो जाओगी, तो क्या तुम्हारी सास, ननद, देवरानी, जेठानी ये महिलाएं नहीं हैं, वो परेशान नहीं होंगी। इस तरीके से केस दायर किया जाता है। अब केस जो है ट्रांसफ़र फिर नहीं होगा दूसरी जगह, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि बहू पहले से अलग रहती है तो उस पर केस डाला जा सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का, कि वो मकान में ज़बरदस्ती घुसना चाहती है और हम उसको अपने यहाँ रखना नहीं चाहते हैं ताकि हम झगड़े से बचे रहें, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस उसके विरुद्ध भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने नाम को निकलवाने की कोशिश की जाए। जब आपका नाम उस केस से निकल जाए तब आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। केस ये कि आपको आने जाने के लिए, परेशान होने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ा, वो उससे दिलवाया जाए वापस, और उससे उसकी समाज में बहुत इंसल्ट हुई है, डिफेमेशन हुई है, मानहानि हुई है, वो झूठे आरोपों के कारण लोगों की नज़रों में एक अपराधी बन गया था, तो उसको मानहानि के लिए भी आप केस करके अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा ये केस आपने डाला है डिफेमेशन वगैरह का, और ये दिखाया कि आपको वकील के लिए इतनी फ़ीस देनी पड़ी, आपको कोर्ट में आने जाने में बहुत खर्चा लगा, आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, इसलिए आपकी नौकरी पे भी खतरा था, इस तरीके की बातें करके आप उस पर सिविल केस दायर कीजिए। और ये केस जो है ना वो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपने कोर्ट फीस वगैरह उसकी पे कर दी है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। और उसके ऊपर आप दबाव डालिए कि वो आपको कंपनसेशन वगैरह मेंटेनेंस दे, ताकि आप अपने जो खर्चे थे उसको मेंटेन कर पाएँ जो आपने फालतू खर्च किया है। ये सिविल सूट पुरुष के बजाय यदि कोई महिला जैसे देवरानी, नंद, जेठानी, सास दायर करती है कि घर में ये नुकसान हुआ, ऐसे हुआ, परेशानी हुई है, तो फिर महिला के विरुद्ध केस होने से
इसमें सुनवाई बहुत अच्छी तरीके से होती है। सबसे पहले तो यह है कि अपना केस से नाम हटवाइए और उसके बाद सिविल सूट उस पर दायर कीजिए और आप इस झंझट से बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई और आप ज़रूरत पड़ने पे इस पर काम चला लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में।